दोस्तों, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है ताकत, अपमान, बदले और भगवान की कृपा की। आप सबने सुना होगा कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक इंसान के अंदर 10,000 हाथियों जैसी ताकत आई कैसे? क्या वो जन्म से ही इतना ताकतवर था या फिर इसके पीछे कोई भयानक रहस्य है? आज मैं आपको वो पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताऊंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप भीम को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भीम कोई आम बच्चा नहीं था। जब कुंती माता ने पवन देव का आवाहन किया तब पैदा हुआ ये बच्चा। रोते वक्त ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। बचपन से ही भीम ज्यादा खाता था, ज्यादा सोता था, ज्यादा लड़ता था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे वही भीम पेड़ उखाड़ देता था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर में। दोस्तों, दुर्योधन को भीम से एक ही दिक्कत थी, वे ज्यादा ताकतवर है। भीम दुर्योधन को उठा के फेंक देता था, दुशासन को जमीन पर पटक देता था, सबके सामने कौरवों की बेइज्जती करता था। और यही बात दुर्योधन के दिल में जहर बन गई। एक दिन दुर्योधन ने सोचा, अगर भीम ही नहीं रहेगा तो पांडव अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। बस यहीं से रची गई महाभारत की सबसे खतरनाक साजिश। एक दिन दुर्योधन ने भीम को प्यार से खाने के लिए बुलाया। खाना परोसा गया, लेकिन उस खाने में मिला था भयानक जहर। भीम ने खाया और कुछ ही देर में धरती घूमने लगी, शरीर शून्य पड़ गया और भीम बेहोश होकर गिर पड़ा। कौरवों ने सोचा काम खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दुर्योधन ने भीम को भारी पत्थरों से बांधा और सीधे गंगा नदी में फेंक दिया। सबको लगा अब तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों, गंगा कोई आम नदी नहीं है। गंगा के नीचे था नागलोक और यहीं से शुरू होती है भीम की असली ताकत की कहानी। गंगा में गिरते ही नागों ने भीम को डस लिया। 1, 2, 10 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार। लेकिन जो जहर एक इंसान को मार सकता था वही जहर भीम के अंदर जाकर ताकत बन गया। क्योंकि भीम कोई आम इंसान नहीं था, वो पवन पुत्र था। नागराज वासुकी को समझ आ गया ये कोई साधारण मानव नहीं है। वासुकी ने भीम को नागलोक से जाकर दिव्य भोजन कराया। ये भोजन ऐसा था कि एक ग्रास में 10 हाथियों की ताकत थी। पूरा भोजन 10,000 हाथियों का बल। जैसे जैसे भीम खाता गया उसका शरीर लोहे जैसा सख्त, पहाड़ जैसा भारी और वज्र जैसा मजबूत होता गया। कुछ समय बाद भीम की आंख खुली। वो वही भीम नहीं था जो गंगा में गिरा था। अब वो था 10,000 हाथियों के बल वाला भीम। उसकी सांसों में तूफान था और मुट्ठी में मौत। दोस्तों, नागराज वासुकी भीम को देखते हुए बोले, हे पवन पुत्र, अब तुम्हारा समय आ गया है धरती पर वापस जाने का। भीम ने सिर झुकाया और बोला, मुझे मेरे भाइयों के पास लौटना है। वासुकी ने आशीर्वाद दिया, जब तक धर्म जीवित है तब तक तेरी ताकत कम नहीं होगी। और एक ही पल में भीम को गंगा के किनारे छोड़ दिया गया। भीम की आंख खुली, सूरज की रोशनी सीधी चेहरे पर पड़ती है। वो उठता है और पहला काम क्या करता है? जमीन पर हाथ मारता है। धड़ाम, धरती कांप जाती है। भीम खुद चौंक जाता है। ये क्या था? वो पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाता है जो पहले हिलता भी नहीं था और अब भीम
उसे ऐसे उछाल देता है जैसे कोई गेंद हो। तभी भीम को समझ में आता है नागलोक की ताकत मेरे अंदर है। भीम ने चलना शुरू किया, लेकिन वो चल नहीं रहा था, वो तो दौड़ रहा था। जंगल, नदियां, पहाड़, सब कुछ ही समय में पीछे छूट गया। जहां पहले दिन लगता था, अब घंटा भी नहीं लगा। भीम की रफ्तार भी अब हाथियों जैसी हो चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में कुंती माता रोकर बेहाल थी। युधिष्ठिर चुप था। अर्जुन सोच में डूबा हुआ। नकुल, सहदेव डरे हुए थे। सबको लग रहा था भीम अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी दरवाजे पर धड़ाम से भीम की आवाज आती है, माँ मैं आ गया। कुंती भाग कर आती है, भीम को गले लगाती है। सब स्तब्ध, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने जाकर दुर्योधन से कहा, भीम वापस आ गया है। दुर्योधन हंस पड़ा, मजाक मत कर। लेकिन तभी भीम सामने खड़ा था। दुर्योधन के हाथ कांपने लगे, पसीना छूटने लगा। भीम ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ भाई, पहचान में नहीं आया? उस दिन दुर्योधन को पहली बार मौत सामने खड़ी दिखी। कुछ दिन बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आज सभी राजकुमार व्यायामशाला में आएंगे। सब आए। दुर्योधन ने सोचा, आज देखता हूँ भीम में कितना दम है। एक भारी गदा रखी गई, जिसे हिलाने में 4-5 लोग लगते थे। दुर्योधन आगे बढ़ा, पूरी ताकत लगाई, लेकिन गदा जरा भी नहीं हिली। अब भीम आगे आया। भीम ने गदा को एक हाथ से उठाया और घुमा दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। दुर्योधन गुस्से में भीम से भिड़ गया। दोनों में कुश्ती शुरू हुई, लेकिन अब भीम दुर्योधन को बच्चों की तरह उठा के पटक रहा था। धड़ाम धड़ाम दुर्योधन की हड्डियां चटकने लगी। भीम बोला, अब समझ आया 10,000 हाथियों का बल क्या होता है। विदुर जी आगे आए और बोले, बस करो भीम, क्रोध में धर्म मत भूलो। भीम रुका, क्योंकि ताकत के साथ संयम जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भीम को 10,000 हाथियों का बल नागलोक के नागों से मिला था।